This is Shizuka's father, and this is Shizuka's second father, and this is Shizuka's third father. अब इससे पहले तुम ये सोचो कि शिजुका की माँ कोई बिजनेस वूमन है, उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तो डोरेमोन में ऐसा क्यों था कि शिजुका के फादर के रूम में 3 अलग अलग लोगों को दिखाया गया। तो अगर तुम स्टोरी में देखना चाहो तो क्या ऐसा है कि शिजुका के एक्चुअल में 3 फादर है, मतलब जो 3 पिताजी दिखाया जाता है वहाँ पे वो अलग अलग इंसान है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो भी तीनों पर्सनैलिटीज़ है, राइटर कभी नहीं चाहता था कि इन्हें अलग अलग दिखाए। पहली बात तो यह है कि शिजुका के फादर, इनकी अपीयरेंस पूरी की पूरी मांगा में बहुत कम बार हुई थी, मतलब बहुत कम नंबर ऑफ टाइम्स के लिए हुई थी, और इस वजह से कई बार ऐसा हो जाता था कि मांगा का भूल जाते थे कि पिछली बार उन्होंने कब शिजुका के फादर को ड्रॉ किया था। और क्योंकि उस समय मांगा चल रही थी, सभी मांगास के चैप्टर्स को तुम आंखों से पढ़ के तो देख नहीं सकते, क्योंकि उस समय कोई एआई सिस्टम तो थी नहीं कि ढूंढ के निकाल लो वो स्पेसिफिक एपिसोड जहाँ पर शिजुका के पापा को दिखाया गया हो। तो इसीलिए मांगाका सोचते थे कि यार छोड़ो, वैसे भी कौन इतना ज़्यादा ध्यान देने वाला है, ये कैरेक्टर वैसे भी ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो इसीलिए उन्होंने शिजुका के फादर को अलग अलग बार अलग अलग ड्रॉ किया, ये सोच कर कि लोग इस बारे में कभी सोचेंगे ही नहीं। बट बेचारे उन्हें क्या पता था कि फ्यूचर में 50, 60, 70 सालों बाद लोग इसके बारे में इंटरनेट पे बातें करेंगे, इसके बारे में फैन थियरीज बनाएंगे और इसके बारे में न जाने क्या क्या बोलेंगे, और बेचारी शिजुका की माँ उनके ऊपर कैसे कैसे एलिगेशंस लगाएंगे। जो एनीमे पे इम्पैक्ट डालने वाले मेन कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब जो मेन कैरेक्टर सेट होता है, जिनमें से कोई ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो काफ़ी ज़रूरी होते हैं स्टोरी के लिए, या फिर जिन्हें लोगों द्वारा पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, उनके इवन कपड़े तक नहीं बदले जाते, उन्हें सेम कपड़ों में रखा जाता है ताकि लोग उन्हें आसानी से डिटेक्ट भी कर सकें, और ये ज़्यादा आसान भी था। बट एट दी अदर हैंड ऐसे कैरेक्टर्स जो ज़्यादा मैटर नहीं करते, तो उन्हें इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रखा जाता है, पर उनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचा जाता कि यार वो कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें हर एपिसोड में, जो एपिसोड 100 एपिसोड के बीच में एक बार आने वाला है, उन्हें कंसिस्टेंट रखा जाए। तो आर्टिस्ट इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करता था उस समय, और इसी वजह से शिजुका के फादर्स को जब भी यूज़ किया जाता था एपिसोड में, तब क्योंकि आर्टिस्ट ये भूल जाते थे कि पिछली बार जब उन्होंने शिजुका के फादर को मेंशन किया था, ड्रॉ किया था, तब वो कैसे थे। और इवन शायद अगर उन्हें याद भी रहता हो तब भी उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं होती थी कि यार लोग इस बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि खुद उस समय के लोग कभी इतना जानते ही नहीं थे कि पिछली बार शिजुका के फादर को उन्होंने कब देखा था। आई मीन क्यों राइटर ऐसा चाहेंगे कि यार शिजुका जैसी एक संस्कारी लड़की को इतना ज़्यादा बदनाम किया जाए, आउट ऑफ नोवेयर लोगों के मन में यह सवाल डाला जाए कि यार इसे एक लड़की के पास इतने ज़्यादा पिताजी कहाँ से आ रहे हैं। वैसे एनीमे में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके एक्चुअली 2 फादर्स हैं, और जिनमें से एक ये इंसान है। मैंने इस बारे में कभी और बात करेंगे। बट डोरेमोन की ये जो बात थी, क्या तुम्हें सच में पता थी या नहीं थी, इस बारे में कमेंट करना। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।